पहलगाम अटैक के बाद से जब से इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि वीज़ा जो भी हैं पाकिस्तानी वो सस्पेंड किए जाएंगे, उसके बाद से जो सबसे ज़्यादा खलबली मची है वो जो पाकिस्तान की आंटियां हैं उनमें मची हुई है। मुझे वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती, मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही? अब कब से रह रहे थे कश्मीर में? हमें 40-41 साल हो गए भैया। और ये जो खलबली है वो मची भी इसलिए है क्योंकि ये लोग 30, 40, 50 सालों से भारत में रह रहे हैं बिना किसी ठोस डॉक्यूमेंट्स के, और यहाँ पे आकर इन्होंने अपने नकली आधार कार्ड, अपने बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवा लिए हैं। और बड़ी बात यह है कि अभी तक इन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। इससे ये तो पता चलता है कि हमारे देश में भी जो गवर्नमेंट्स हैं वो ऐसी आई हैं जिन्होंने ज़्यादा अच्छे से एक्शन नहीं लिया है जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके लिए। और शायद यही कारण है कि जब सरकार CAA और NRC जैसे बिल लाती है तो उसका अपोज पूरे देश में होता है और देश में बड़े बड़े दंगे कराए जाते हैं ताकि ये सारी चीज़ें छुपाई जा सकें। ये सब तो चलो तब भी समझ में आता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो देश है पाकिस्तान, ये मुसलमानों ने बनाया ही इसलिए था क्योंकि उन्हें हिंदुओं के साथ नहीं रहना था। लेकिन अब ये समझ में नहीं आता कि अब ये लोग क्यों हिंदुओं के देश में आना चाहते हैं, क्यों ये काफिरों के देश में आकर रहना चाहते हैं। अगर हम इसके बारे में भी देखें तो हमें साफ साफ पता चलता है कि इनके देश में जो रेडिकल इस्लामिक सोच है वो इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो या तो आतंकवादी बनते हैं या बनाना जानते हैं और उनको कुछ नहीं आता। इसीलिए पढ़ाई लिखाई से तो कोई दूर दूर तक इन लोगों का लेना देना नहीं है। अब जब भाई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो जो उनका एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी ये लोग आतंकवादियों को ही बनाएंगे, अपने बच्चों को वही सारे संस्कार देंगे। संस्कार कहना गलत बात होगी, मतलब आतंकवादी ही बनाएंगे। और हेल्थ सिस्टम कहाँ से बनेगा? जब भाई कोई पढ़ेगा लिखेगा तब तो डॉक्टर बनेगा। इसीलिए ये सब आते हैं इंडिया में सस्ता इलाज कराने, काफिरों के देश में आके यहाँ पे, क्योंकि देखो इनको पता है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं और सरकार भी कई सारी स्कीम्स माइनॉरिटीज़ के लिए चलाती रहती है। तो ये वहाँ से आकर यहाँ पे सस्ते दामों पे अपना इलाज कराते हैं और यहाँ के राशन कार्ड से राशन लेते हैं और मज़े से जीते हैं। तब इनको कोई दिक्कत नहीं होती है कि काफिरों के देश में रुके हुए हैं। तो अब आप लोग ही बताइए कि भारत को ऐसे ठोस कदम लेने चाहिए या नहीं, जिससे कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इनको रोका जा सके।